हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर पार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम बात करेंगे सर्वे विभाग भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में जो भर्ती निकली है उसके बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन। सर्वे विभाग भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड पशुपालक बीमा योजना, पशुधन कल्याण बीमा योजना, आवासीय कौशल विकास योजना। आवश्यकता, ये जो आपकी भर्ती निकली है सर्वे विभाग भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा। पोस्ट है पशुपालक बीमा योजना है, पशुधन कल्याण बीमा योजना, आवासीय कौशल विकास योजना। देखिए, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित पशुपालक बीमा योजना, पशुधन कल्याण बीमा योजना, आवासीय कौशल विकास योजना का संचालन राज्य स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। इन योजनाओं के माध्यम से किसान व पशुओं को बीमा तथा बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण का लाभ पहुंचाने और इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए पंचायत व तहसील व जिला स्तर पर उत्साहित व कर्मठ युवाओं की आवश्यकता है। क्लियर। नेक्स्ट, आवेदन का तरीका क्या है, किस प्रकार से आवेदन करें। आवेदन ऑनलाइन आवेदन के लिए निगम की वेबसाइट है www भारतीय पशुपालन .com पर जाएं तथा अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचना अंकित करें। जो भी आपसे पूछी जाती है वे सभी सूचनाएं आपको फिलअप करनी है। आवेदन भरने से पूर्व विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। नेक्स्ट, पद का नाम, पद संख्या, पारिश्रमिक। पद नाम, देखो पोस्ट है एक सर्वे प्रभारी की जो पोस्ट है, तो सर्वे प्रभारी की पोस्ट है। इसमें कुल पद संख्या है 576, मासिक वेतन है 24,000 रुपये। दूसरी पोस्ट है सर्वेयर की, जिसमें पद है 2,870, मासिक वेतन है 20,000 रुपये। तो ये इनका वेतन है, पद नाम है, पद संख्या है। नेक्स्ट, आवेदक विज्ञापित एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करें। रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि भी की जा सकती है। अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों का निगम द्वारा 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाएगा। जो भी चयनित हो जाएंगे अंतिम रूप से, उन आवेदकों का निगम के द्वारा दुर्घटना बीमा 2.5 लाख रुपए का निःशुल्क किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार आनुपातिक कटौती कर के किया जाएगा। लक्ष्य के अनुसार काम नहीं करने पर आपका मासिक वेतन भी काटा जा सकता है, इसलिए काम आपको पूरी ईमानदारी व लगन के साथ करना है। नेक्स्ट, उपयुक्त मासिक वेतन के अलावा लक्ष्य पूर्ण करने पर वाहन भत्ता प्रतिमाह पदानुसार अतिरिक्त देय होगा। यदि आप लक्ष्य पूरा करते हो तो आपको वाहन भत्ता भी प्रतिमाह पद के अनुसार अतिरिक्त आपको मिलेगा। नोट, निगम में 2 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद विशेषाधिकार के रूप में यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आवास भत्ता आदि नियमानुसार दिया जाएगा। 2 साल का कार्यकाल पूरा होते ही आपको विशेषाधिकार के रूप में यात्रा भत्ता है, दैनिक भत्ता है, आवास भत्ता आदि भी दिया जाएगा। अब है शैक्षणिक योग्यता है, पात्रताएं क्या क्या हैं। पोस्ट है सर्वे प्रभारी। शैक्षणिक योग्यता, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था में किसी भी विषय में 12वीं उत्तीर्ण हो। सर्वेयर, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से किसी भी विषय में 10वीं उत्तीर्ण हो। सर्वे प्रभारी के लिए 12वीं पास होना चाहिए और सर्वेयर के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। यह है इनकी शैक्षणिक योग्यता। सर्वे प्रभारी के लिए 12वीं पास और सर्वेयर के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। अन्य योग्यताएं क्या है। स्वास्थ्य, निगम में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। चरित्र, निगम में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र अच्छा उत्तम होना चाहिए। विशेष उपयुक्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवार
इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को पदानुसार राजस्थान के किसी भी जिले में, किसी भी तहसील में, किसी भी पंचायत समिति में, किसी भी ग्राम पंचायत में नियुक्ति दी जाएगी। नेक्स्ट, चूंकि यह पद संख्या 1 व 2 फील्ड जॉब है, अतः चयनित आवेदकों को दिए गए फील्ड में कार्य कर नियमानुसार कार्य की रिपोर्टिंग भी करनी होगी। ये फील्ड जॉब आपका। आयु सीमा की बात करेंगे, सर्वे प्रभारी के लिए 21 से 40 वर्ष और सर्वेयर के लिए 18 से 40 वर्ष न्यूनतम या अधिकतम आयु जो भी दी गई है इसमें। सर्वे प्रभारी के लिए न्यूनतम 21, अधिकतम 40, 21 से 40। सर्वेयर के लिए न्यूनतम 18, अधिकतम 40, 18 से 40 वर्ष इसकी एज लिमिट रखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 5 जुलाई 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। नेक्स्ट, आवेदन शुल्क। सर्वे प्रभारी सभी वर्गों के लिए 944 रुपये आपका आवेदन शुल्क लगेगा। सर्वेयर के लिए सभी वर्गों के लिए समान रूप से 826 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। तो सभी वर्गों के लिए, सभी कैटेगरी के लिए समान इसमें आवेदन शुल्क रखा गया है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी भर्ती में समान आवेदन शुल्क। तो देखिए, कैटेगरी वाइज इसमें कुछ भी नहीं है। सभी कैटेगरी के लिए, सभी वर्गों के लिए सर्वे प्रभारी के लिए 944 रुपये, सर्वेयर के लिए 826 रुपये शुल्क आपको देना होगा। भारत सरकार के नियमानुसार आवेदन शुल्क में 18% GST शामिल है। निगम पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए समान है, किसी प्रकार की छूट नहीं है। आवेदन शुल्क की राशि अप्रतिदेय है, अर्थात वापसी देय नहीं है। पद अनुसार लक्ष्य, कार्य, दायित्व, अधिकार, कर्तव्य एवं आपके लाभ क्या होंगे। देखिए इसमें पदनाम सर्वे प्रभारी। अब सर्वे प्रभारी है, उसका लक्ष्य, कार्य, दायित्व, अधिकार, कर्तव्य क्या होगा, आपको लाभ क्या मिलेगा। लक्ष्य एवं कार्य दायित्व, पशुपालक बीमा योजना, जिला स्तर पर निगम के उत्पाद स्पेशल गोल्ड दूध धारा कैल्शियम सिरप 5 लीटर फीड सप्लीमेंट का प्रत्येक माह विक्रय करना। नेक्स्ट, सर्वे प्रभारी का मासिक लक्ष्य कुल 150 कैन का विक्रय करना है। एक महीने में आपको कम से कम 150 कैन 5 लीटर की जो कैल्शियम सिरप है वह आपको विक्रय करनी है, बेचनी जरूरी है। अथवा पशुधन कल्याण बीमा योजना, जिला स्तर पर पशु बीमा के पात्र पशुपालकों व्यक्तिगत व सांस्थानिक स्तर दोनों से संपर्क करें। निगम की पशु कल्याण बीमा योजना के बारे में अवगत करना, प्रचार प्रसार करना व नियमानुसार पशुओं का बीमा करना। दूसरा कार्य ये है कि आपको पशुपालकों से संपर्क करना है, पशु कल्याण बीमा के बारे में अवगत कराना है, प्रचार प्रसार करना है और पशुओं का बीमा करना है। सर्वे प्रभारी का मासिक लक्ष्य 200 पशुओं का बीमा करना है। सर्वे प्रभारी को एक महीने में 200 पशुओं का बीमा करना है। देखिए, पहले सर 150 कैन है कैल्शियम सिरप के, वो बेचने एक महीने में आपको 150 कैन कम से कम। दूसरा कार्य है या 200 पशुओं का बीमा करना, एक महीने में कम से कम 200 पशुओं का बीमा करना है। नेक्स्ट, आवासीय कौशल विकास योजना, जिला स्तर पर आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना तथा युवाओं से संपर्क कर निगम की आवासीय कौशल विकास योजना के बारे में अवगत करना, प्रचार प्रसार करना, नियमानुसार प्रशिक्षण दिलवाना। देखो, जिला स्तर पर आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए जो युवा लोग हैं उनसे संपर्क करना, उनको इसके बारे में जानकारी देना, प्रचार प्रसार करना और नियम के अनुसार प्रशिक्षण उनको दिलवाना। सर्वे प्रभारी का मासिक लक्ष्य 25 प्रवेश दिलाना है। सर्वे प्रभारी है, उसको एक महीने में कम से कम 25 युवाओं को इसमें प्रवेश दिलाना होगा। तो ये 3 कार्य बताए, इनमें से एक कार्य तो जरूर करना ही होगा। 150 कैन बेचो कैल्शियम सिरप के, 200 पशुओं का बीमा करो या 25 लोगों को आवासीय कौशल विकास योजना में प्रवेश दिलाओ। अधिकार, सर्वे प्रभारी के अधीन 5 सर्वेयर होंगे। एक सर्वे प्रभारी, उसके अधीन 5 सर्वेयर होंगे। सर्वे प्रभारी के कार्य क्षेत्र में यह संख्या नहीं होने पर कम होने की स्थिति में निगम की लिखित अनुमति के साथ सर्वेयर नियुक्त किए जा सकेंगे। कम से कम 5 सर्वेयर होंगे, इससे कम होने पर निगम को
लिखित अनुमति के साथ सर्वेयर नियुक्त किए जा सकेंगे। नेक्स्ट, कर्तव्य। निगम द्वारा दिए गए लक्ष्यानुरूप कार्य हो ये सुनिश्चित करना, समस्त प्रकार के खर्चों पर नियंत्रण करना, निगम को निश्चित प्रपत्र पर अपनी कार्य दायित्वों की रिपोर्ट देना, अन्य आदेशित कार्य आवश्यक रूप से करना। आपके लाभ क्या है? लक्ष्यानुसार आपका मासिक वेतन 24,000 रुपये देय होगा। प्रतिवर्ष मासिक वेतन में 10% वेतन वृद्धि की जाएगी। मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर 2,000 रुपये वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से दिया जाएगा। लक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर यह भत्ता नहीं दिया जाएगा। आप लक्ष्य पूरा नहीं करते हो, टारगेट आप पूरा नहीं कर पाते हो, तो आपको ये वाहन भत्ता 2,000 रुपये का नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, दूसरी पोस्ट हमारी सर्वेयर की। लक्ष्य एवं कार्य दायित्व क्या है? पशुपालक बीमा योजना। तहसील स्तर पर निगम के उत्पाद स्पेशल गोल्ड दूध धारा कैल्शियम सिरप 5 लीटर वाली है फीड सप्लीमेंट का प्रत्येक माह विक्रय करना है आपको। सर्वेयर का मासिक लक्ष्य कुल 120 कैन का विक्रय करना है। 120 कैन आपको बेचने जरूरी हैं। प्रति माह 120 कैन आपको बेचने जरूरी है। नेक्स्ट, पशुधन कल्याण बीमा योजना। तहसील स्तर पर पशु बीमा के पात्र पशुपालकों व्यक्तिगत एवं संस्थानिक स्तर दोनों से संपर्क कर निगम की पशु कल्याण बीमा योजना के बारे में अवगत करना, प्रचार प्रसार करना व नियमानुसार पशुओं का बीमा करना। सर्वेयर का मासिक लक्ष्य 150 पशुओं का बीमा करना है। दूसरी शर्त है, दायित्व आपका है कि 150 पशुओं का बीमा करना जरूरी है। एक महीने में 120 कैन है कैल्शियम सिरप के बेचने जरूरी हैं। नेक्स्ट, आवासीय कौशल विकास योजना। तहसील स्तर पर आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना तथा युवाओं से संपर्क करें निगम की आवासीय कौशल विकास योजना के बारे में अवगत करना, प्रचार प्रसार करना व नियमानुसार प्रशिक्षण दिलवाना। सर्वेयर का मासिक लक्ष्य कुल 5 प्रवेश दिलवाना होगा। आपको 5 युवाओं को कम से कम प्रवेश दिलाना है। 5 लोगों को इसमें प्रवेश दिलाना पड़ेगा। कर्तव्य, सर्वे प्रभारी हैं। फॉर्म डेट 19 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आवेदन शुरू हो चुके हैं दोस्तों। देखिए आगे, कर्तव्य। सर्वे प्रभारी के अधीन निर्देशों की पालना करनी है आपको। निगम सर्वे प्रभारी को निश्चित प्रपत्र पर अपने कार्य दायित्वों की रिपोर्ट देनी है। नेक्स्ट, आपके लाभ। लक्ष्य अनुसार आपका मासिक वेतन 20,000 रुपये देय होगा एवं प्रतिवर्ष मासिक वेतन में 10% की वेतन वृद्धि आपकी होगी। मासिक लक्ष्य की प्राप्ति होने पर 1,000 रुपये वाहन भत्ता निगम के द्वारा अलग से दिया जाएगा। लक्ष्य पूरा नहीं होने पर आपको वाहन भत्ता नहीं दिया जाएगा। विशेष देखिए, किसी भी कर्मचारी को किसी भी तरह का विज्ञापन, प्रचार प्रसार सामग्री, अन्य स्टेशनरी का खर्चा निगम की अनुमति के बिना देय नहीं होगा। अतः उपरोक्त पर किसी भी तरह का खर्चा करने से पूर्व निगम से लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। बिना अनुमति के किए गए व्यय की जिम्मेदारी स्वयं कर्मचारी की होगी। इसलिए किसी भी प्रकार का विज्ञापन है, प्रचार प्रसार है, स्टेशनरी का खर्चा है, इसकी निगम से अनुमति लें, वरना आपका जो भी खर्चा कर रहे हो इसकी जिम्मेदारी स्वयं कर्मचारी की होगी। विशेष, लक्ष्य अनुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार आनुपातिक कटौती पर किया जाएगा। आप टारगेट पूरा नहीं करोगे तो मासिक वेतन में कटौती की जाएगी। अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों को निगम द्वारा 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब चयन प्रक्रिया कैसे होगी? सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। आवेदक आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी भरें। गलत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा, तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही होने चाहिए। चालू नंबर देना। आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात फॉर्म में भरी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन एग्जाम की सूचना आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी कि आपको कब एग्जाम देनी है। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि व समय विज्ञापन की अंतिम तिथि से 1 माह के बाद आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। अंतिम तिथि आपकी आवेदन की, उसके 1 माह के बाद
आपको ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जाएगी। आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम कब लगेगी उसकी डेट आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहे आवेदकों को ईमेल के द्वारा कार्य के संबंध में घोषणा पत्र भेजा जाएगा, जिसे आवेदक द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पर पेपर पर नोटरी करवाकर डाक के माध्यम से निगम के पते पर भेजना होगा। सफल होने पर आपको जो कार्य के संबंध में घोषणा पत्र दिया जाएगा, जिसे आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवा करके डाक के माध्यम से निगम के पते पर भेजनी है। विशेष निगम द्वारा कार्य के संबंध में भेजे जाने से संबंधित ईमेल में दिए गए सभी निर्देशों को आवेदक द्वारा अच्छी तरह पढ़ एवं समझकर कार्य के संबंध में घोषणा पत्र को 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी करवाकर निगम कार्यालय में अंतिम तिथि तक भेजना आवश्यक है। यदि किसी आवेदक द्वारा गलत व अपूर्ण घोषणा पत्र भेजा जाएगा तो गलत व अपूर्ण घोषणा पत्र को निगम द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा व साक्षात्कार की सूचना नहीं भेजी जाएगी। इसलिए जो भी सूचनाएं हैं वह सही सही भेजनी है। जिन आवेदकों द्वारा निगम से भेजा गया कार्य के संबंध में घोषणा पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी करवाकर निगम कार्यालय में भेजा जाएगा, केवल उन्हीं आवेदकों को साक्षात्कार के लिए ईमेल के माध्यम से बुलावा भेजा जाएगा। 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी करवाकर आपको भेजनी जरूरी होगी, तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल मिलेगी। साक्षात्कार के समय आवेदक को पद के अनुसार मूल शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र है, इन सभी की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी। साक्षात्कार के समय आपको जो भी आपकी शैक्षणिक दस्तावेज हैं, पहचान पत्र है, अनुभव का प्रमाण पत्र है, इस पर स्व हस्ताक्षरित खुद के सिग्नेचर की हुई छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, साक्षात्कार में सफल रहने वाले आवेदकों को कार्यशैली, रिपोर्टिंग व अन्य आवश्यक जानकारी के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। साक्षात्कार में आप सफल हो जाओगे तो आपको 1 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसकी सूचना भी निगम के द्वारा आपको ईमेल आईडी पर दी जाएगी। यह प्रशिक्षण जयपुर में या लखनऊ में होगा, जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। प्रशिक्षण में होने वाला शेष व्यय निगम द्वारा वहन किया जाएगा। यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा आपको, लेकिन प्रशिक्षण में जो भी व्यय होगा वह निगम के द्वारा वहन किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों को निगम द्वारा 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क दिया जाएगा। अब देखिए एग्जाम सर्वे प्रभारी लिखित परीक्षा 50 अंक की होगी, साक्षात्कार 50 अंक का होगा, कुल है 100 अंक। सर्वेयर लिखित परीक्षा 50 अंक की, साक्षात्कार 50 अंक का, कुल अंक हो गए 100। तो दोनों में 50 अंक की तो लिखित परीक्षा है, 50 अंक का इंटरव्यू है, टोटल है 100 मार्क्स। आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों में अलग अलग क्वालिफाइड अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। दोनों में पास होना जरूरी है, ऑनलाइन परीक्षा में भी और इंटरव्यू में भी। क्वालिफाइड अंक 33% लाना अनिवार्य है, 33% अंक आने चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस व ऑनलाइन परीक्षा की विस्तृत जानकारी साथ में संलग्न है। आवेदक इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें व उसी अनुसार तैयारी करें। अब है परीक्षा का स्थान, एग्ज़ाम कहाँ होगी। निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। आवेदक यह परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफ़े, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल के माध्यम से किसी भी स्थान पर दे सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब मोबाइल के माध्यम से कहीं पर भी दे सकते हो, अपने घर पर भी एग्ज़ाम दे सकते हो, कंप्यूटर सेंटर पर जाकर दे सकते हो, साइबर कैफ़े में दे सकते हो, लैपटॉप से दे सकते हो, डेस्कटॉप से दे सकते हो, यहाँ तक कि अपने मोबाइल से घर बैठे कहीं पर भी बैठकर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार सुविधा आपके लिए, घर बैठे या कहीं पर भी बैठ करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इस परीक्षा के लिए निगम द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र व प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदकों को एक लिंक उनकी रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजा जाएगा। एक लिंक आपको मिलेगा आपकी ईमेल आईडी पर। अधिक जानकारी साथ में संलग्न सिलेबस में दी गई है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन के लिए निगम की वेबसाइट www.bhartiyapashupalan.com पर जाएं और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विस्तृत विज्ञापन है, नियम है, शर्तें हैं, डाउनलोड करके सभी जानकारियों का आवश्यक रूप से पढ़ें। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज फ़ोटो व हस्ताक्षर फ़ोटो 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, फ़ोटो खिंचवा कर तैयार रखो।
ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी आवश्यक रूप से भरें। आवेदक को सलाह दी जाती है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर स्वयं का ही भरे। खुद की ईमेल आईडी भरना और मोबाइल नंबर भी खुद का भरना, चालू हो वही भरना, बंद मत रखना। ऑनलाइन भुगतान। आवेदन शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट, नेट बैंकिंग से किया जा सकता है। आवेदन शुल्क का भुगतान कर आवेदक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। उसकी एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखना। आवेदक को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र एवं आवेदन शुल्क की रसीद का प्रिंट लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। आवेदन पत्र को निगम के कार्यालय में भिजवाना आवश्यक नहीं है। प्रिंट आउट ले लेना और अपने पास सुरक्षित रखना। उपरोक्त भर्ती से संबंधित सभी सूचनाएं निगम द्वारा ईमेल आईडी के माध्यम से आवेदक को भेजी जाएगी। अतः आवेदक अपनी ईमेल आईडी स्वयं की पूर्ण एवं सही लिखें। गलत पता एवं गलत ईमेल आईडी लिखने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। सबसे इम्पोर्टेंट है, ईमेल आईडी सही होनी चाहिए, खुद की होनी चाहिए। उसके माध्यम से ही आपको परीक्षा की सूचना मिलेगी, उसके माध्यम से ही एग्ज़ाम होगी, उसके माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होगा। स्कैन, फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के दिशा निर्देश किस प्रकार से आप फोटोग्राफ को स्कैन करोगे, हस्ताक्षर अपलोड करोगे। फोटो अपलोड करने के दिशा निर्देश। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। फोटो साफ होनी चाहिए, हस्ताक्षर साफ होने चाहिए। आवेदक को रंगीन नवीन फोटो अपलोड करनी होगी। रंगीन फोटो, कलर फोटो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मोबाइल और अन्य स्वचालित फ़ोटो का उपयोग न करें। मोबाइल पर खिंची हुई फ़ोटो का उपयोग न करें। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 55% जगह घेरना चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक, फ्लैश नहीं आनी चाहिए। ध्यान रखना, चश्मे पर चमक या फ्लैश नहीं होनी चाहिए। आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। काला चश्मा मना है भाई, काला चश्मा नहीं पहनना है। फ़ोटो जेपीईजी प्रारूप में होनी चाहिए। फ़ोटो फाइल का आकार 50 KB से 100 KB तक, जो आपकी फ़ोटो है 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। प्रवेश के समय आवेदन पत्र पर लगी हुई फ़ोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, अन्यथा आवेदक अयोग्य ठहराया जा सकता है। हस्ताक्षर अपलोड करने के निर्देश क्या दिए गए हैं। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा ही किया जाना चाहिए। अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा। केवल जेपीईजी प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा। आकार कितना, 20 से 50 KB तक होना चाहिए। प्रवेश के समय आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए, अन्यथा आवेदक को अयोग्य ठहराया जा सकता है। सामान्य जानकारी के लिए आप है, निगम की हेल्पलाइन नंबर है 0141 22 022 71 या 93 51 89 91 99 पर सोमवार से शनिवार 10 से 5 बजे तक आप इसकी मदद ले सकते हो। हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। प्रत्येक पद हेतु आवेदन अलग अलग करने होंगे। समझ गए, 2 पोस्ट है, इसके लिए आवेदन आपको अलग अलग करने हैं। आवेदन शुल्क की राशि वापस नहीं होगी, देय नहीं होगी। और ये बातें हैं, विस्तृत जानकारी है। दुर्घटना बीमा 2.5 लाख रुपए का आपको मिल जाएगा फ्री के अंदर, आपका चयन होने पर। अब है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, स्कीम क्या है, सिलेबस क्या है। ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाने वाले कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, अवसर वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। परीक्षा का समय 30 मिनट का होगा। 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन हल करने होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, 30 मिनट का एग्ज़ाम है, 50 क्वेश्चन है। परीक्षा का समय व दिनांक आपको ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। कहीं पर बैठ करके एग्ज़ाम दे लेना, घर पर भी एग्ज़ाम दे सकते हो, मोबाइल के द्वारा भी दे सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार सुविधा आपके लिए। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अतः आवेदक सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य रूप से दें। परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा में क्वालिफाइंग पासिंग मार्क में किसी भी प्रकार की कोई छूट व आरक्षण नहीं है। सभी के लिए समान रूप से 33% अंक तो लाने जरूरी है। ऑनलाइन परीक्षा का तरीका। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदक को एक लिंक भेजा जाएगा ईमेल आईडी के ऊपर। यह लिंक आवेदक को परीक्षा के दिनांक से ठीक 2 दिन पहले आवेदक की ईमेल पर भेजा जाएगा। परीक्षा के समय से 15 मिनट पहले यह लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। परीक्षा शुरू होने
के समय से 15 मिनट पहले ही परीक्षा लिंक पर क्लिक कर आवेदक को सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। 15 मिनट पहले ही आप इसको खोल पाएंगे लिंक को, क्योंकि ये 15 मिनट पहले ही एक्टिव होगा। 2 दिन पहले आपको ये लिंक मिल जाएगा ईमेल आईडी पर। आवेदक को परीक्षा देने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदक को रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। आपसे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पूछेगा, वो आपको डालना है उसमें। रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। रजिस्टर्ड नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आवेदक को आवेदन पत्र में दिया गया है, वो साथ रखना आप। आवेदन जो पत्र है आपका, जो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उसमें काम आएंगे। परीक्षा लिंक के साथ भी आवेदक को रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भेजा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन परीक्षा लिंक भेजे जाने सूचना बाबत एक टेक्स्ट SMS आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी भेजा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। पता कैसे लगेगा? तो 2 दिन पहले आपकी ईमेल आईडी पर लिंक एक आ जाएगा। दूसरी चीज़, आपको SMS मैसेज भी आ जाएगा अपने मोबाइल नंबर पर कि आपको लिंक भेजा जा चुका है, आपकी एग्ज़ाम 2 दिन बाद होने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सबमिट करने के बाद ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित सभी निर्देश स्क्रीन पर आ जाएंगे। आवेदक इन सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़े। सबमिट करते ही ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित सारे निर्देश आ जाएंगे स्क्रीन पर, आप पढ़ सकते हो उनको। आवेदक को परीक्षा देने से पूर्व हिंदी अंग्रेजी में एक भाषा का चुनाव करना है। उसमें हिंदी व अंग्रेजी भाषा का ऑप्शन होगा। अंग्रेजी में भी दे सकते हो एग्जाम, हिंदी में भी दे सकते हो। हिंदी व अंग्रेजी दोनों विषयों के अलावा किसी भी विषय के प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। हिंदी के अंग्रेजी के, हिंदी के केवल हिंदी में होंगे, अंग्रेजी के केवल अंग्रेजी में होंगे। इनके अलावा सभी क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए हुए आएंगे। यदि प्रश्न पत्र के हिंदी भाग में कोई त्रुटि है, जैसे टाइपिंग त्रुटि या फॉन्ट आदि की गलती है, तो अंग्रेजी भाग में वक्त लिए जाने वाले अर्थ को वरीयता दी जाएगी। अतः अर्थ है कि ये हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई अंतर है तो अंग्रेजी में अर्थ को वैध माना जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित विशेष जानकारी। परीक्षा के दौरान किसी भी अनुचित सामग्री का उपयोग न करें, नकल न करें। परीक्षा शुरू होने के बाद व समाप्त होने के बीच के समय में आवेदक द्वारा अपनी सीट नहीं छोड़ी जानी चाहिए। बैठे रहना, आपको हिलना डुलना नहीं है, इधर उधर नहीं देखना, ऊपर नीचे भी नहीं देखना है। परीक्षा के दौरान आवेदक के कंप्यूटर, लैपटॉप अथवा मोबाइल में कोई तकनीकी कमी अथवा पावर फेलियर से सिस्टम बंद हो जाता है तो निगम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आवेदक को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से पहले कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल की जांच कर लें कि पावर बैकअप रखें। देखिए, आप एग्ज़ाम कंप्यूटर से दे रहे हो, लैपटॉप से दे रहे हो या मोबाइल से दे रहे हो, तो आपके पास पावर बैकअप होनी चाहिए। लाइट चली गई या बैटरी डिस हो गई, फ़ोन बंद हो गया, सिस्टम बंद हो गया, तो वहीं आपकी एग्ज़ाम भी बंद हो गई। इसकी जिम्मेदारी आवेदक को होगी। नेक्स्ट, आवेदक परीक्षा शुरू होने से पूर्व रफ कार्य के लिए पेपर व पेन अपने पास रखें। खाली पेपर रखना है और पेन रखना है। ऑनलाइन परीक्षा के लिए निम्न तकनीकी का कंप्यूटर, मोबाइल में होना आवश्यक होगा। मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन 6.0 या इससे अधिक होना चाहिए। देख लेना अपना मोबाइल है क्या, मोबाइल में एंड्रॉयड वर्जन 6 है या नहीं है। डेस्कटॉप विंडोज़ 2007 या इससे अधिक वाली होनी चाहिए। ब्राउज़र गूगल क्रोम का उपयोग होगा इसमें। इंटरनेट 4G स्पीड काम करनी चाहिए आपकी। 5G हो तो बहुत अच्छी बात है। कंप्लीट नेटवर्क सिग्नल प्राप्त होने चाहिए आपको। सिग्नल चले गए तो आपकी एग्ज़ाम भी चली गई। परीक्षा का परिणाम। आवेदक द्वारा दी गई परीक्षा का परिणाम परीक्षा के सबमिट होने के बाद कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएगा। आवेदक द्वारा परिणाम का प्रिंट लिया जा सकेगा। जैसे एग्ज़ाम पूरी होती है आपको परिणाम मिल जाएगा। आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल पर परिणाम से संबंधित ईमेल भेजा जाएगा। आवेदक अपना परिणाम व आगे की सूचना ईमेल पर भी देख सकता है। ईमेल पर सब प्रकार की सूचनाएं मिलती रहेगी आपको। परिणाम क्या रहा आपका, आगे इंटरव्यू कब है, किस प्रकार से, जो भी है। अब सिलेबस देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लेना। 30 मिनट का एग्ज़ाम है आपका। हिंदी के 8 प्रश्न हैं, 8 अंकों के हैं। अंग्रेजी के 8 प्रश्न 8 अंक, विज्ञान के 8 प्रश्न 8 अंक, गणित के 8 प्रश्न 8 अंक और रीजनिंग के 8 प्रश्न 8 अंक, कंप्यूटर के 10 प्रश्न 10 अंक। 50 प्रश्न 50 अंक हो गए। 50 प्रश्न 50 अंक 30 मिनट में करने हैं। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, अभय शब्द वाले होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, सभी के अंक समान है।
एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं, 30 मिनट में करने हैं। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी प्रश्न करने हैं 50 के 50। हिंदी में क्या आएगा, मुहावरे आएंगे, अलंकार आएगा, शुद्ध वर्तनी आएगी, वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, विलोम शब्द आएगा, समास आएगा, अंग्रेजी में क्या आएगा, एंटोनॉम्स आएगा, सिनोनिम्स आएगा, सेंटेंस कंप्लीशन आएगा। गणित में प्रतिशत, लाभ हानि, समय, दूरी, समय और काम सरलीकरण, औसत आएगा। तार्किक क्षमता, इसमें देखिए रीजनिंग, तार्किक क्षमता रीजनिंग में कैलेंडर आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, एनोलॉजी आएगा, डायरेक्शन आएगी। दैनिक विज्ञान में विज्ञान की शाखाएं, मूल बातें, आवर्त सारणी आएगी, महत्वपूर्ण तत्व आएंगे, अणु आएगा, रासायनिक यौगिक आएंगे, जीव विज्ञान की मूल बातें आएंगी, पौधों में प्रजनन आएगा, पौधों और उनकी संरचना, शुरू में जीव, एपिडर्मल कोशिकाएं। कंप्यूटर के मूल सिद्धांत में MS ऑफिस याद कर लेना, हार्डवेयर देख लेना, सॉफ्टवेयर देख लेना, कीबोर्ड के फंक्शन क्या काम करते हैं ये देख लेना, नेटवर्क प्रौद्योगिकी है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी है, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपका सिलेबस किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो समाप्त होता है। संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है और किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, कितना शुल्क लगेगा, सभी प्रकार की जानकारी आपको दी गई है। वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नए टॉपिक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।